जो भी। अपने भाई में सच्ची जो भाई का फोन है। हाँ फ्लैक्स बुझा दो पुराने जो भी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग की ओर से 4 दिवसीय हमारी रत्नावली की शुरुआत 28 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है और माननीय कुलपति डॉक्टर सोमनाथ सचदेवा जी के नेतृत्व में बहुत अलग तरीके का एक प्रयास हम करने जा रहे हैं। पहली बार यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ हरियाणवी जिला ऑस्ट्रेलिया का डेलीगेशन आ रहा है, उनका स्टॉल है और ऑस्ट्रेलिया में जो हरियाणवी संस्कृति को उजागर कर रहे हैं वो युवाओं से रूबरू करवाएंगे। पहली बार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के इतिहास में एक वयोवृद्ध जो कलाकार है ममन खान, जिन्होंने विदेशों में भी 8-10 देशों में सारंगी बजा करके हरियाणवी संस्कृति का परचम लहराया है, वो मुख्य अतिथि के रूप में इसका उद्घाटन करेंगे सारंगी बजा करके। पहली बार हरियाणवी गंगा और शिव स्तुति के माध्यम से वंदना प्रस्तुत की जा रही है। पहली बार ऑस्ट्रेलिया में जन्मी एक जो बिटिया है 8 साल की कायरा, वो हरियाणवी नृत्य यहाँ पर उद्घाटन के अवसर पर जो है प्रस्तुत करेगी। पहली ही बार हरियाणवी बैंड जो है यहाँ पर मंच पर जो प्रस्तुत किया जाएगा ताकि हमारे बच्चों को बैंड के माध्यम से रोजगार मिले और अगले साल से वो हमारे कंपटीशन का हिस्सा होगा। पहली ही बार लूर नृत्य प्रतियोगिता के रूप में इस मंच पर जो है प्रस्तुत किया जाएगा। पहली ही बार हरियाणवी फैशन शो प्रतियोगिता विधा के रूप में यहाँ पर शामिल की जा रही है और इसके साथ ही एक धमोड़ा मंच है जहाँ पर ग्रामीण महिलाएं 20-25 ग्रामीण महिलाएं जितने हमारे संस्कार हैं जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत 16 संस्कारों के जो गीत हैं वो गा करके उसे युवा पीढ़ी से रूबरू करवाएंगी। और इसके साथ ही ललित कला विभाग के जो 60 के करीब बच्चे हैं वो अपनी स्वदेशी कौशल की प्रदर्शनी लगाएंगे। हरियाणवी जो खान पान है, गुड़ का हलवा है, उसमें आपके बाजरे की रोटी है, हरा साग है, इसके साथ खीर है और जलेबी है और इसके साथ ही पंजीरी है और गन्ने के रस की खीर है। ये हमारे हरियाणवी व्यंजन के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत रहेंगे। और इसके साथ ही हरियाणवी हस्तशिल्प जो कला है उसमें जैसे फूलझड़ी है, बोइया बनाने की कला है, गुड्डे गुड़िया बनाने की कला है, बंधनवार है, हरियाणा के लोक परिधान है, उनकी प्रदर्शनी भी विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी। और एक हम संगीत में हरियाणा दर्शन जिसमें भगवान शिव से लेकर के और रत्नावली तक की जो यात्रा है उसको 35 से ज़्यादा जो कलाकार हैं वो संगीत में प्रस्तुति बिल्कुल जिसमें समस्त हरियाणा की संस्कृति के दर्शन होंगे, जिसमें सभी नृत्य दिखाए जाएंगे। ये विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र हमारे यहाँ रहेगा। तो डॉक्टर साहब, हर बार जैसे अक्सर रत्नावली कार्यक्रम में टीवी और फिल्म जगत के भी काफी कलाकार भाग लेते हैं, तो इस बार कौन कौन मुख्य रूप से? अब की बार 3 कलाकार जो है फिल्मी दुनिया से भाग लेने आ रहे हैं। जयदीप अहलावत जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे बहुत मतलब एक ख्याति प्राप्त की है, वो मतलब कल यानी कि 28 तारीख को 11 बजे विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेने आ रहे हैं। उसके बाद जो सुधीर पांडे जी जिन्होंने 150 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है और टीवी सीरियल्स में काम किया है, वो भी गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में हमारे यहाँ भाग लेने आ रहे हैं। और इसके साथ ही 31 तारीख को महाभारत में युधिष्ठिर जो बने थे यानी कि गजेंद्र चौहान जी, वो भी गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में पहुंच रहे हैं 31 तारीख को। इसके साथ ही अनूप लाठी जी, जगवीर राठी, महावीर गुड्डू, सभी लोग हमारे बीच में आ रहे हैं, अपनी प्रस्तुति भी देंगे और बच्चों से रूबरू भी होंगे। डॉक्टर साहब, रत्नावली मुख्य रूप से तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का ही कार्यक्रम है जी, लेकिन जो यहाँ से स्टडी कर चुके हैं, पुराने स्टूडेंट हैं, कुरुक्षेत्र में रहते हैं, उन्हें भी बड़ा इंतजार रहता है जी कि हम पुनः उस कार्यक्रम को देख सके जो उन्होंने अपने टाइम में किया देखा होगा। तो उनके लिए प्रॉपर ये टाइम क्या है, सुबह कब शुरू होगा, देर रात कब तक चलेंगे? देखिए, हमारा 10 बजे जो है शुरू हो जाएगा और उसके लिए हमने बहुत खुशी हो रही है बताते हुए, एक तो हम YouTube चैनल है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को, उस पर लाइव रहेंगे। इसके साथ ही हमारा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और जो फिलीपींस में भी लाइव जा रहा है। एसोसिएशन ऑफ हरियाणवी इन ऑस्ट्रेलिया वो खुद लाइव कर रही है सारे प्रोग्राम्स को। तो इसी तरीके से जो बाहर बैठे हरियाणवी भाई हैं या जो हमारे रत्नावली टीम के सदस्य हैं वो इसको देख पाएंगे। और हमारा ये प्रयास है कि इसको सारी जो व्यवस्था है
जो युवा जो रत्नावली की टीम है, लगभग 200 के करीब विद्यार्थी हैं, लड़के और लड़कियां, मंच संचालन भी वही कर रहे हैं, सारी व्यवस्था वही संभाल रहे हैं। थैंक यू। एक खास बात और है कि रत्नावली जो नाटक महाराजा हर्षवर्धन ने मतलब 7वीं सदी में लिखा था, उसको हमने हरियाणवी सांग में कन्वर्ट करवाया है और 28 तारीख को उस रत्नावली सांग से ही रत्नावली की शुरुआत हो रही है।